हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो जैसा कि आप थंबनेल देख कर के वीडियो पर आए हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे कि आप सीटेट का एग्ज़ाम देते समय अपना टाइम मैनेज कैसे करें, क्योंकि सबसे मुख्य एक कारण फेल होने का आपका यही होता है। ठीक है, यानी आपके 80 से 90% जो स्टूडेंट होते हैं फेल होते हैं, तो वो सिर्फ अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते। उन्होंने बहुत अच्छी अपनी तैयारी की होती है और उन्हें सारे प्रश्न पत्र भी आता है, लेकिन क्या होता है कि वो मात्र 1 से 10, ठीक है, 1 से 10 या फिर 130 प्रश्नों तक ही पहुंच पाते हैं। इससे आगे के प्रश्नों को वो सॉल्व नहीं कर पाते और ये एक मुख्य वजह होती है सीटेट में फेल होने की। तो आज हम चर्चा करते हैं कि आप अपना टाइम मैनेज कैसे कर पाएंगे। आप मान के चलिए कि आपका ये जो 2.5 घंटे का समय होता है, कितना समय होता है आपके पास, ठीक है, 2.5 घंटे का समय होता है और इस 2.5 घंटे के समय को आप मात्र मान के चलिए कि 1.5 घंटे में, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे के बीच में ही आप अपना पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे। अगर आप इन ट्रिक को अपनाओगे, इन कुछ पॉइंट जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, इनको अगर आप अपनाते हो तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको डेली चैनल पर मिलती रहती हैं। तो देखो, कुछ पॉइंट हैं जो आपको एग्जाम से पहले अपनाने हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले अपनाने हैं, जैसा कि मान के चलिए कि आपका जो भाषा है और भाषा के सेक्शन में आपको पूरे के पूरे कितने नंबर मिलते हैं, आपको 60 नंबर मिलते हैं। यानी आपकी 2 भाषाएं होती हैं, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, और दोनों ही आपकी 30-30 नंबर की आती हैं और इस तरीके से आपके 60 नंबर आपको भाषा से मिलते हैं। और भाषा के सेक्शन में आपको, ठीक है, आपको रीडिंग ज़्यादा मिलती है और रीडिंग करने में आपका समय ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके सेकंड भाषा में, भाषा सेकंड की बात करें तो सेकंड भाषा में आपके दोनों ही पैराग्राफ आपको मिलते हैं, 2 गद्यांश मिलते हैं। और भाषा फर्स्ट की बात करें तो भाषा फर्स्ट में आपका एक पैराग्राफ आता है और दूसरा आपका एक काव्यांश या कविता कोई आती है। तो वहाँ उन दोनों को आपको पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद आपको प्रश्न छांटने होते हैं, तो यहाँ आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाइएगा, ठीक है, और जो भी रीडिंग है आपकी उसको आप फास्ट यानी स्पीड के साथ पढ़ने की आदत अवश्य डालें। ठीक है, आप जितना जल्दी पढ़ पाओगे, जैसे कि मान के चलिए कोई भी शब्द होता है, कोई भी लाइन होती है, कुछ लोग उसको 1 मिनट में पढ़ पाते हैं, कोई 2 मिनट लगाता है और कोई मात्र आपकी 60 सेकंड की जगह 30 सेकंड ही लगाता है। तो इस तरीके से आप कितनी जल्दी इसको पढ़ पाते हो, तो जितनी जल्दी अगर आप इसको पढ़ेंगे तो उतना ही आप एग्ज़ाम टाइम मतलब अपना मैनेज कर पाओगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको आपके पास जो भी बुक है, आपने बुक ली है तो उसमें दिए गए होंगे, या फिर आप प्रैक्टिस लगाइएगा PYQ। ठीक है, आप हिंदी है आपकी या फिर संस्कृत है, इंग्लिश है, जो भी आपकी 2 भाषाएं हैं, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाइएगा, जो भी आपकी गद्यांश पद्यांश होते हैं। ठीक है, तो उनकी यानी जो भी रीडिंग वाला सेक्शन होता है उसको आप फास्ट पढ़ने की कोशिश करिएगा। और फास्ट पढ़ने में आप यानी इसको समझ के साथ भी आपको पढ़ना है, ये नहीं कि आपने पढ़ लिया और आपके पल्ले कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इसको फास्ट पढ़ने सीखना है स्पीड के साथ। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQ तो अवश्य लगाने होंगे। और अब बात करते हैं कि जो भी, जैसे कि आप जब भी PYQ लगाते हो या आप कहीं से भी तैयारी करते हो, तो आपको कुछ नए शब्द जो आपने पहली बार सुने होते हैं, कुछ कठिन शब्द होते हैं, तो इनका अर्थ आपको अवश्य पता होना चाहिए। ठीक है, कि इनका क्या अर्थ है, आपका कॉन्सेप्ट अवश्य क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर एग्ज़ाम टाइम आपका क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हो और ये सोचने में, थिंकिंग करने में ही आपका समय बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट आपका अवश्य क्लियर होना चाहिए। आपको अपना सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके जीन पियाजे हैं तो जीन पियाजे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं दी हैं, किस अवस्था में बालक क्या करता है, किस अवस्था में बालक मूर्त रूप से सोचता है, किस में अमूर्त रूप से सोचता है, जीववाद क्या है। ठीक है, और जैसे आपकी कुछ अक्षमताएँ भी पूछ ली जाती हैं और ये दोनों में ही आती हैं, आपकी CDP में भी पूछी जाती हैं और साथ ही साथ आपकी भाषा में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, इस भाषा में भी पूछ ली जाती हैं और आपके गणित में भी पूछ ली जाती हैं।
आपकी अधिगम अक्षमताएँ होती हैं, जैसे डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है और ठीक है, अफेजिया है। तो ये सारी आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रश्न पता है पहले से किसी का कॉन्सेप्ट, तो मात्र आपको प्रश्न को सॉल्व करने में 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 20 सेकंड का ही समय लगता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगता है। और अगर नहीं पता है तो फिर क्या है, आप सोचते ही रह जाते हो। तो अब इसके लिए भी आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीवाईक्यू अवश्य लगाने हैं। यहाँ से आपको ये पता चलता है कि आपके प्रश्न मतलब किस तरीके से आते हैं, लेवल क्या है, सीटेट में किस टॉपिक से आपके प्रश्न कितने ज़्यादा आते हैं। टॉपिक को पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू आप अवश्य लगाइएगा। अब देखो, पीवाईक्यू लगाने की भी एक ट्रिक है जिससे आपका टाइम बचता है। पीवाईक्यू लगाने की यानी प्रैक्टिस किसे कहते हैं कि हमने सिर्फ एक बार ही किसी चीज़ को पढ़ लिया, ये हमारी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस का अर्थ होता है कि एक ही चीज़ को हम कम से कम 3 बार अवश्य पढ़ें। ठीक है, एक ही चीज़ को कम से कम अवश्य 3 बार अवश्य पढ़ें। तो पीवाईक्यू हैं आपके, तो इनको आपको कम से कम 3 बार अवश्य देखना है। जैसे आपने सीडीपी के प्रश्नों को लिया है, तो सबसे पहली बार आपको पूर्ण व्याख्या के साथ इनको देखना है। ठीक है, पूर्ण व्याख्या के साथ सॉल्व करिएगा। और इसके लिए आप यूट्यूब की मदद ले सकते हो, या फिर आपने कहीं से कोचिंग ली है, कहीं से भी आप, यानी आपको पूर्ण व्याख्या के साथ, पूर्ण पेडागोजी के साथ नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंटों को देखते हुए, ठीक है, आपको इसको पीवाईक्यू को देखना है। फिर आपको दोबारा से उन्हीं प्रश्नों को, ठीक है, जो प्रश्न आपने अभी सॉल्व किए थे, उन्हीं प्रश्नों को आपको दोबारा से अवश्य दोबारा लगाना है। और ये देखना है कि आप फिर से इन प्रश्नों को कितने सॉल्व कर पाते हो, कितने आपके गलत जाते हैं। जो भी गलत जाते हैं उन पर आप गोले करिएगा। ठीक है, और ये देखिएगा कि किस टॉपिक से आपके गलत जाते हैं, उस टॉपिक को अपने को क्लियर करिएगा। और क्लियर करने के साथ साथ, ठीक है, तीसरी बार आप इसको अपना टाइम मैनेज करके इसको लगाइएगा, कि आपको इसको 25 मिनट में पूरा करना है या फिर 20 मिनट में। आप टाइमर भर के या फिर घड़ी में टाइम देख करके, जो भी आपको उचित लगे, तो मात्र आपको उतनी ही देर में पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अवश्य करनी है, उन प्रश्नों को अवश्य सॉल्व करना है इतने ही टाइम में। अगर टाइम मैनेज के साथ आप करोगे तो आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हो तो इससे ज़्यादा भी करिएगा। ठीक है, लेकिन आपको टाइम अवश्य देना है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम के दौरान आपको क्या क्या करना है। ठीक है, ये तो एग्ज़ाम से पहले है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा। और जिस तरीके से भी आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी किस तरीके से करनी है, इस पर वीडियो आपको मिल चुकी है, आप उन्हें भी अवश्य देखें। ठीक है, ये सिर्फ टाइम मैनेज की बात हो रही है, तो टाइम मैनेज आपका ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाने से होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करने से, रीडिंग स्किल को, स्पीड को आपको बढ़ाने से होगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के दौरान आपको क्या क्या देखना है, कि ताकि आपका टाइम मैनेज हो सके। तो मात्र आपको अपने 10 मिनट के अंदर, ठीक है, 10 मिनट के अंदर ही आपको अपनी सारी डिटेल फिल कर लेनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपने जो भी प्रैक्टिस सेट लिया है उसमें OMR शीट दी होती है, वहाँ आप डेली इसको भरिएगा। ठीक है, तो आपको भरना आ जाता है, और मैंने वीडियो भी बना रखी है कि OMR किस तरीके से आपको फिल करनी है, आप वहाँ देखिएगा, वहाँ से देख सकते हो, आप कहीं से भी देखिएगा। और ये डिटेल भरना आपको अवश्य पता होना चाहिए, कहाँ क्या क्या चीज़ भरनी है। अगर आपको पहले से पता होता है ये सारी चीज़ें, तो फिर आप इसको वहाँ अच्छे से भर सकते हो। ठीक है, और वरना फिर आपसे यहाँ गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो आपको ये डिटेल भरना, आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। फिर इसके बाद है आपका दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट यानी आपको जो भी सब्जेक्ट है आपके दोनों ही पेपर में, ठीक है, पेपर चाहे फर्स्ट हो आपका और चाहे आपका सेकंड हो, दोनों में ही आपको 5-5 सब्जेक्ट मिलते हैं। और पेपर सेकंड में आपके यानी SST है, तो SST ही आपकी पूरे 60 नंबर की मिलती है आपको। और इसमें आपके जैसे SST है या फिर मैथ साइंस है, तो मैथ साइंस आपका और SST में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से, तो इनमें आप जिसमें अच्छा कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप अच्छा कर सकते हो उसको आपको सबसे पहले लेना है, यानी इजी सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले चुनना है, आप वही चुनें। और जो प्रश्न आपको पहले आते हैं आप उन्हीं प्रश्नों को करें। ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न आपसे नहीं आ रहा है, यदि जो प्रश्न आपसे नहीं आते हैं उन पर आपको टाइम ज़्यादा नहीं देना है, आप उसी प्रश्न को सोचते रहें, डाउट वाले जो भी प्रश्न हैं। तो यहाँ क्या होता है कि आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है, आपको उसको छोड़ देना है। ठीक है, जो प्रश्न आपसे आ रहे हैं आप उनको फिल करिएगा और उनके गोले भरिएगा। आप इसको भी 2 तरीके हैं, चाहे तो आप सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र पर टिक करते जाइएगा और फिर से गोले भरिएगा। और जो भी डाउट वाले हैं,
ठीक है। आपने जितने प्रश्न आपको आ रहे हैं उनके गोले आप पहले भर के फ्री हो जाइएगा। जैसे कि आपने मान के चलिए कि आपने प्रश्न को 150 में से, ठीक है, आपके 150 हैं और 150 में से आपने 110 प्रश्नों को फिल कर दिया है अपनी OMR में, ठीक है। और बाकी के प्रश्न आपके अब बचे हैं आपके पास, ठीक है। आपके पास जैसे 40 प्रश्न अभी आपके बच गए हैं, लेकिन फिर भी आप के मतलब आप प्रेशर में नहीं होंगे कि हमारा प्रश्न पत्र भी रह गया है। अगर आपको जो प्रश्न आते हैं, अगर आपने उनको गोले नहीं भरे हैं और फिर डाउट वाले प्रश्नों में आप अपना टाइम बर्बाद करते हो, तो फिर वहाँ हड़बड़ाहट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो भी प्रश्न आते हैं उनको आपको पहले OMR में फिल अवश्य कर देना है और डाउट वाले प्रश्नों को आपको छोड़ देना है, ठीक है। और आप देख पाओगे कि हिंदी पर भी जो हिंदी भाषा है आपकी, और या फिर जो भी भाषा का सेक्शन है उसकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी है, तो इस पर भी वीडियो मैंने आपको दे दी है, आप उसे भी अवश्य देखें। क्योंकि भाषा में आपको सीधे सीधे 60 नंबर मिलते हैं और 60 में से अगर आप 55 नंबर भी लेके आते हो तो ये सीटेट पास करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो उस वीडियो को भी आप बिल्कुल ना छोड़ें, उसे भी अवश्य देखें। अब क्या करना है, जो भी डाउट वाले प्रश्न आपने छोड़ दिए थे और फिर आपने जो भी प्रश्न आपने 110 या फिर जो भी प्रश्न आपके हल आपने कर लिए हैं, उसके बाद आपको डाउट वाले प्रश्नों को सॉल्व करना है। और इसमें आप ऑप्शन को छाँटना अवश्य सीखें। जैसे आपके 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4, और इनमें से 2 तो आपके एकदम से निकल ही जाते हैं। और ये कब निकलेंगे, जब आपको पहले से नेगेटिव पॉजिटिव जो टैग वर्ड्स अगर पता होगा। जो भी अगर आपसे नेगेटिव पॉजिटिव पूछा है तो फिर आपको नेगेटिव के साथ जाना है, पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव के साथ आपको जाना है। तो आपको ये सारी चीज़ें अवश्य आना चाहिए, ठीक है। तो 2 अपने आप से अलग हो जाते हैं। और अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट निकालना आता है तो यकीन मानिए कि आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और आपको मतलब एकदम से स्ट्रेस नहीं लेना है कि मैं फेल हो जाऊंगा, या फिर एकदम से कभी-कभी क्या होता है कि पेपर हमारा इजी होता है, हमारे पास मतलब तो आपके प्रश्न होते जाते हैं, तो वहाँ आपको मतलब एकदम से पास या फेल होने की आपके एकदम से बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ना तो खुशी होनी चाहिए और ना ही डर होना चाहिए। आपको एकदम आराम से अपना पेपर सॉल्व करना है, ये सोच के करना है कि हमने जो भी पढ़ा है और सिर्फ हम उसी को कर रहे हैं, ठीक है। और जल्दबाजी भी नहीं करनी है। कभी-कभी क्या होता है कि पेपर आता है और हमने पढ़ा और तुरंत उसको कर दिया, तो यहाँ भी गलती होती है। यहाँ गलती कैसे होती है कि प्रश्न हमने पढ़ लिया और ऑप्शन पढ़े और तुरंत उसको हमने गोला भर दिया, ठीक है, गोला भर देते हैं। और हम प्रश्न में ये भूल जाते हैं कि कभी-कभी क्या होता है, हमसे नेगेटिव पॉइंट पूछ लिया जाता है, नहीं पूछ लिया जाता है और प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। तो प्रश्न को आपको बड़े ही धैर्य के साथ पढ़ना है कि इसमें आपको ये देखना है कि आपसे नहीं पूछा है या फिर आपसे सही पूछा है, ठीक है, या फिर आपसे सत्य पूछा है। ये आपको अवश्य ध्यान में रखना है। और नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका सीटेट में आप टाइम अवश्य मैनेज कर पाओगे, ठीक है। और इसके साथ-साथ अपने आपको अपने बगल वाले साथी के पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है कि इसने कितना प्रश्न पत्र सॉल्व कर लिया, इसका कितना हो गया, मैं अभी पीछे रह गया हूँ। इन सारी चीज़ों को ध्यान से हटाते हुए और आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आपकी भाषा अच्छी है, ठीक है, तो आप सबसे पहले भाषा के पोर्शन को कर सकते हो। अगर आपकी सीडीपी अच्छी है, तो आप सीडीपी को कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी ईवीएस अच्छी है, तो ईवीएस कर सकते हो। और ईवीएस अच्छी है तो आप ईवीएस कर सकते हो। और देखो, जो स्टूडेंट मैथ के हैं, यानी जो मैथ में बहुत अच्छा कर पाते हैं, वो सबसे पहले मैथ को करें। अन्यथा जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे ये पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड दोनों ही, तो मैथ वाले पोर्शन को आप सबसे बाद में रखें। क्योंकि मैथ में क्या होता है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है प्रश्नों को पढ़ने में, तो यहाँ टाइम सॉल्व करने में भी समय लगता है। तो मैथ वाले पोर्शन को आप सबसे बाद में रखें। मान के चलिए मैथ में आपके 30 नंबर आते हैं, ठीक है, और इन 30 प्रश्नों को आप सबसे बाद के लिए रखते हो, तो अगर इसमें आपके छूटते भी हैं तो इससे पहले आप प्रश्नों को कर चुके होते हो, ठीक है। तो अगर आप इसको सबसे लास्ट में रखें, मेरी सलाह मानें। लेकिन अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप इसे फर्स्ट पर भी रख सकते हो। और बात एसएसटी की या मैथ साइंस की करें, तो इसको मैथ साइंस वाले स्टूडेंट यानी जो भी हैं, तो वो भी इसे मैथ साइंस को सबसे लास्ट में रख सकते हैं, ठीक है। एसएसटी वाले हैं
तो SST वाले भी आप सबसे पहले भाषा का कर सकते हो, फिर आप अपनी CDP को ले सकते हो। CDP के बाद आप अपने SST के जो भी आपके 60 नंबर आते हैं आप इन्हें अपने देखें। और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा NCERT अवश्य पढ़नी है और आप PYQ अभी जम करके लगाइए। जितनी आपको PYQ लगाने की प्रैक्टिस होगी, ठीक है, और उतना ही आप टाइम मैनेज कर पाओगे CTET के एग्ज़ाम में। तो और एक बात और मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम, ठीक है, अब वही आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी के लास्ट टाइम आपको 5 प्रश्न पत्रों को, ठीक है, 5 प्रश्न पत्र लीजिए, कोई से भी लीजिएगा। मैं तो ये कहूँगी कि आप 18, 19, 20, 21, 22 या फिर आप 22 से लीजिएगा, ठीक है, 22, 23, 24 और ये सारे, यानी लास्ट के आप 5 प्रश्न पत्र लीजिएगा और उन 5 प्रश्न पत्रों को आप 2 घंटे में, ठीक है, आप टाइमर लगाइएगा, 2 घंटे का टाइम रखिएगा अपने। और जिस तरीके से आप मतलब एग्ज़ाम हॉल में टाइम से मतलब प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हो तो आपको 5 प्रश्न पत्रों को अवश्य सॉल्व करना है। अगर आप 5 प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लोगे तो यकीन मानिए कि आपका CTET में टाइम मैनेज अवश्य हो जाएगा और आप यकीन मानिए कि आपको प्रत्येक चीज़ में आपकी पकड़ भी हो जाएगी। और चैनल पर आपको क्लासें मिल रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो डेली मिलती रहेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों को, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।